हमारे चैनल रजनीश मैथ विजिट। देखिए हमने लास्ट क्लास में इसके 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन किए हुए थे। आज हमें करना है 12वां क्वेश्चन और प्रश्नावली है दोस्तों 1D और क्लास है 11, यानी हमारा समुच्चय चल रहा है दोस्तों। तो चलिए हम डायरेक्टली क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए मेरी आदत नहीं है कि मैं आपका टाइम वेस्ट करूं, समय बहुत मूल्यवान होता है दोस्तों। तो देखिए क्या करना है, उससे पहले थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डायरेक्टली चलते हैं देखिए क्वेश्चन पर। देखिए आपकी स्क्रीन के सामने भी दिखेगा जो क्वेश्चन 12 है वो कह रहा है जो क्वेश्चन 2 में जो ये दिए गए हैं सेट दिए गए हैं इनका हमें क्या निकालना है दोस्तों, सर्वनिष्ठ निकालना है। सर्वनिष्ठ का मतलब होता है दोस्तों इंटरसेक्ट। क्या निकालना है दोस्तों, इंटरसेक्ट निकालना है। क्या निकालना है, इंटरसेक्ट। तो दोस्तों निकालते हैं। तो x इंटरसेक्ट y, यहां पर हो जाएगा कितना 1 3 5 और इंटरसेक्ट 1 2 और 3। दोस्तों आपको इंटरसेक्ट पढ़ने के लिए मेरे इस चैप्टर की पार्ट 1 वीडियो देखना पड़ेगा। आज हमारी कौन सी पार्ट है दोस्त बेटे, आज पार्ट है हमारा 4। आज पार्ट है हमारा 4। दोस्तों इंटरसेक्ट किसे कहते हैं, इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि जो दो भी सेट दिए होते हैं उनमें जो कॉमन हो, जो एक शकल के दिखे उन्हें को उठा करके रख दो, वही आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ आई। तो देखो एक शकल की क्या निकलना है, तो x इंटरसेक्शन y बराबर, देखो एक मिल रहा है मैंने एक लिख लिया। जो शकल मिल रही है उसी को उठा करके कॉमन लिख लेना है। कॉमन 3 है क्या, हाँ है 3 लिख लिया। दोस्तों 5 है, नहीं लिखेंगे। दोस्तों क्या 2 है, नहीं है, नहीं लिखेंगे। दोस्तों बस यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं किसमें a और b का इंटरसेक्शन बताना है। तो a इंटरसेक्शन b, दोस्तों सारे एलिमेंट पहले लिख लेते हैं, a e i o u और दोस्तों इंटरसेक्शन का सिंबल लगा देना है। ठीक है, जो b है हमारा उसका क्या है, a और b और c। फिर निकालना है दोस्तों a इंटरसेक्शन b। दोस्तों जो a इंटरसेक्शन b है बस कॉमन लेना है, शकल जो दोनों में मिले उसको पकड़ करके कहां लिख दो, आंसर में लिख दो। दोस्तों a है, हाँ है, मैच हो रहा है, a लिख दिया। e है, नहीं है दोस्तों, कट। i है दोस्तों, नहीं है, कट। o है दोस्तों, है क्या, नहीं है, कट। फिर क्या दोस्तों, u है क्या, नहीं है, कट। और कुछ में मैच हो रहा है, नहीं मैच हो रहा दोस्तों, तो a ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। दोस्तों इस पे चलते हैं, पहले हम इनके सेट बना लेते हैं दोस्तों। a यदि मैं सेट बनाऊंगा तो देखिए क्या कर रहा है, x एक प्राकृतिक संख्या है जो 3 का दोस्तों गुणज है, जो 3 का क्या है, गुणज है दोस्तों, 3 का गुणज होना चाहिए। तो पहला ले लेते हैं, सारी संख्याएं दोस्तों प्राकृतिक ही होती हैं, वह 3 का गुणज ले लेना है। तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ सॉरी 6 और 3 त्रिका इनमें को 12, 3 बचे 15 और 3 छंग 18 और डैश 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 जो दोस्तों इनफिनाइट तक ये चलती जाएंगे। दोस्तों बी सेट बना लेते हैं। तो बी सेट बनाएंगे तो कह रहा है 6 से कम प्राकृतिक संख्या दोस्तों। तो 6 से प्राकृतिक 1 2 3 4 5 और 6 से कम कह रहा है दोस्तों, तो 6 भी नहीं लेंगे, 6 से कम कह रहा है। तो ये हमारे सेट हो गए। अब दोस्तों हमें इसका क्या निकालना है, इंटरसेक्ट यानी सर्वनिष्ठ निकालना है दोस्तों। आप देखिएगा हिंदी में याद रखिएगा, हिंदी में सर्वनिष्ठ लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। तो देखिए यहाँ पर a इंटरसेक्शन निकालते हैं b, a इंटरसेक्शन b तो 3 6 9 12 15 डैश 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 दोस्तों इंटरसेक्ट। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 दोस्तों। अब देखिए जो दोनों में कॉमन मिले वही हमारा इंटरसेक्शन होता है, जो दोनों में कॉमन मिल जाए वही हमारा इंटरसेक्शन। देखिए 3 मिल रहा है, हाँ दोस्तों मिल रहा है, तो 3 लिख दिया। फिर दोस्तों क्या मिल रहा है, और कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी इसके और पार्ट है उसमें चलते हैं। आई होप दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, इसके अगले पार्ट पर। दोस्तों देखिए जो अगला पार्ट दिए है वो क्या दिए है दोस्तों, कि x सच दैट एक प्राकृतिक संख्या। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए ये सिंबलों का मतलब क्या है। यदि दोस्तों सिंबलों का मतलब नहीं पता है तो आप इसका सेट नहीं बना सकते। तो चलते हैं भैया यहाँ पर a, इसको सेट बनाते हैं दोस्तों। जहां पर ये सिंबल लग जाए तो उसको नहीं लेना है, और जहां ये सिंबल लग जाए उसको लेना है। तो यहाँ हम किससे चालू कर देंगे, 2 से, 3 4 5 और 6। भाई 6 लिखा है तो 6 तक गए, 6 को ले लेना है, एक को नहीं लेना, क्योंकि जब भी इस तरह का सिंबल आए
बट आपको दोस्तों मेरी पुरानी वीडियो जरूर देखनी पड़ेगी, बार बार एक्सप्लेन करने का से समय वेस्ट होता है दोस्तों। अब चलते हैं बी पर दोस्तों, बी पर सेट बनाते हैं। तो जो बी का सेट हो जाएगा वो देखिए क्या कहता है, ये दोनों नहीं लेने हैं दोस्तों, ये दोनों नहीं लेने हैं, तो इन दोनों के जो बीच के एलिमेंट होंगे वो लेने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा क्या 7, यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 9। अब हमें इनका क्या निकालना है, सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर 2 3 4 5 और 6 इंटरसेक्शन और 7 8 और 9। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में क्या निकले, मैच करें, कॉमन निकले, वही हमारा क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। देखो इंटरसेक्शन होता है। तो ए इंटरसेक्शन बी दोस्तों, यहां पर देखिए कोई एलिमेंट मैच नहीं करते हैं, यहां पर जो है कोई एलिमेंट मैच नहीं करते हैं। तो जब मैच नहीं करते हैं तो जीरो, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, जीरो सबसेट हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, जीरो सबसेट हो जाएगा। तो जब जीरो हो जाएगा तो या तो जीरो लिख दो या तो 5 लिख दो, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब ए और बी इसका इंटरसेक्शन निकालना है। इसका इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए का क्या है यहाँ पर 1 2 3 और इंटरसेक्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। तो बताइए ए इंटरसेक्शन बी मिलता है किसी से, मिलता है। तो जब नहीं मिलता तो क्या हो जाएगा, वहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों 5। तो इसका भी 5 इसका भी 5, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन एक बार आंसर। आई होप दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दोस्तों जो 13वां क्वेश्चन है ना, वो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, आपको मजा आ जाएगा करते हुए, और आप ध्यान से थोड़ा देखिएगा। देखिए जो इसका पहला पार्ट है वो देखिए क्या कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी। दोस्तों सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो अब हम इनकी वैल्यू लिख देते हैं। तो ए है, ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों 0 0 1 3 5 और इंटरसेक्शन लगा हुआ है दोस्तों। बी की वैल्यू कितनी है 1 2 4 7, ये ब्रैकेट क्लोज दोस्तों। ठीक है, अब यहां पर क्या लगा हुआ है, फिर इंटरसेक्शन लगा हुआ है और सी लिखा हुआ है। तो सी का एलिमेंट लिख देते हैं 1 2 3 5 8। ठीक है, इतना बात हुआ दोस्तों। अब इसी तरह बराबर का सिंबल लगाया और इसको यहां पुट कर देते हैं। अब इसको जगह नहीं है तो मैं इसको यहां पर लिखूंगा, यहां पर लिखूंगा दोस्तों। तो यहां पर हमारे पास क्या है ए है, तो ए का एलिमेंट 0 1 3 5 और दोस्तों इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी 1 2 4 7 और यहां पर ये क्लोज। कोई दिक्कत यहां तक तुम्हें नहीं है ना, ब्रैकेट है ना, यहां पर ये क्लोज हो। अब फिर इंटरसेक्शन लगा है सी का, तो सी का लगा देते हैं दोस्तों 1 2 3 5 8। अब दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं और ब्रैकेट क्लोज। तो दोस्तों सबसे पहले हम ब्रैकेट लगाते हैं। तो दोस्तों इंटरसेक्शन इसका निकालेंगे, इसका, तो दोस्तों जो कॉमन होता है वही लेते हैं, जो कॉमन होता है वही लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कॉमन क्या है, 0 है नहीं है, 1 है दोस्तों, हाँ बिल्कुल 1 है। फिर दोस्तों क्या है 2 है, 2 नहीं है दोस्तों, 4 है नहीं है, 5 है नहीं है, 7 है नहीं दोस्तों, 1 आ गया दोस्तों। यहाँ पर फिर हम क्या लगा देंगे इंटरसेक्शन और फिर यहाँ पर लगा देंगे 1 और 2 और 3 और 5 और 8 दोस्तों। बराबर का फिर निसंबल आ गया दोस्तों, ये वाला बराबर। अब इसमें देखते हैं दोस्तों, इसको तो कॉपी करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 0 1 3 और 5 दोस्तों। यहाँ पर इंटरसेक्शन लगा, इंटरसेक्शन लगा दिया। और दोस्तों यहाँ पर फिर देखिए आपका इंटरसेक्शन इन दोनों का कंपेयर करना है, यानी ये दोनों का और ये दोनों का कंपेयर करना है। तो इनका कंपेयर कर देखिए, 1 है हाँ है 1 लिख दिया दोस्तों, 2 है हाँ है लिख दिया दोस्तों, 3 है क्या, 4 है क्या नहीं है, 7 है क्या दोस्तों नहीं है। तो देखिए क्या मैच नहीं हो रहा दोस्तों। तो जब नहीं मैच हो रहा तो यही हमारा क्या हो गया इंटरसेक्शन। अब इसका दोस्तों फिर इंटरसेक्शन करना है, क्योंकि देखिए सिंबल लगा हुआ है,
तो यहाँ पर फिर इसका करेंगे तो देखिए एक और इसका करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, एक कर दिया दोस्तों, बराबर आ गया, इन दोनों को करके तो एक आ गया भाई, इन दोनों का हमने किया यहाँ बराबर लगा है तो एक आ गया दोस्तों। इनका करते हैं तो एक है दोस्तों, हाँ है, एक है दोस्तों, और फिर क्या, दो है नहीं है, दो तीन है नहीं है दोस्तों, एक आ गया, तो दोनों क्या हो गए दोस्तों, इक्वल हो गए। तो हमसे वो पूछ क्या रहा है, कुछ और तो नहीं पूछ रहा, सत्य और सत्य, क्वेश्चन में दिखाओ जरा, बराबर ही पूछ रहा है तो सिद्ध करना है दोस्तों। तो हमारा प्रूफ हो गया दोस्तों, दोनों क्या है, बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे क्या, प्रूफ्ड दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं दोस्तों किस में, इसके दूसरे पार्ट में, किस में चलते हैं दोस्तों, दूसरे पार्ट में। सिद्ध करना का आंसर नहीं देता, सही है दोस्तों, ये हमारा, इसमें चलते हैं दोस्तों। देखिए ब्रैकेट ये लगा हुआ है, ब्रैकेट ये लगा हुआ है, सिद्ध करने का मतलब ही होता है कि दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर, तो सिद्ध हो गया, ये प्रूव हो गया। हाँ सही बात है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है दोस्तों। यहाँ पर भी चलते हैं दोस्तों, ए लिख देते हैं, तो ए कितना है, 0 1 3 5, और यहाँ पर यूनियन लगा हुआ है दोस्तों, ये यूनियन, और ब्रैकेट लगा है तो ब्रैकेट लगा देते हैं, यूनियन लगा हुआ है, बी है तो बी का एलिमेंट कहाँ है दोस्तों, ये रहा, तो बी का एलिमेंट 1 और 2 और 4 और दोस्तों 7 हो गया, और ब्रैकेट क्लोज। फिर दोस्तों ये वाला क्या लगा हुआ है, यूनियन लगा हुआ है दोस्तों, फिर क्या है, सी है, तो सी के एलिमेंट लिख देते हैं 1 और 2 और 3 और 5 और 8 दोस्तों। इस पे चलते हैं, बराबर लग गया, इस पे चलते हैं दोस्तों, यूनियन है तो यहाँ पर हो जाएगा ए के एलिमेंट लिख देंगे दोस्तों, कितने हैं, जो 1 3 और 5, और दोस्तों यूनियन लगा दिया, और ब्रैकेट जगह नहीं है दोस्तों, तो मैं इसको यहाँ राइट कर रहा हूँ, ब्रैकेट हो गया। फिर बी है दोस्तों, तो बी की वैल्यू हमारे पास ये है 1 2 4 7, और दोस्तों फिर क्या लगा हुआ, यूनियन लगा हुआ है, तो मैंने यूनियन लगा दिया। फिर सी की वैल्यू पुट कर देना है, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 5 यहाँ 8 दोस्तों। अभी तक तो हमने वैल्यू पुट की है, अब इनका यूनियन निकालते हैं। तो दोस्तों यूनियन का मतलब होता है एकता, जो सब में मैच कर जाए उनको तो लेना ही लेना है, और जो मैच ना करे उन्हें लेना, यही यूनियन का। तो करते हैं, चलिए तो यहाँ पर करते हैं, 0 है, हाँ है, लिख लिया, 1 है, हाँ बिल्कुल है, 3 है क्या, कोई बात नहीं, लिख लिया, 5 है क्या, लिख लिया, 4 है क्या, लिख लिया, 7 है क्या, लिख लिया, और कुछ बचा है दोस्तों, 2 है, हाँ 2 रह गया, अभी 2 रह गया, 2 लिख दिया दोस्तों। एलिमेंट को आगे पीछे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होती। अब चलते हैं दोस्तों, ये यूनियन लग गया, और फिर इसको कॉपी कर देते हैं, 1 2 3 5 8 दोस्तों, बराबर आ गया। अब इसको कॉपी कर देते हैं, 0 1 3 और 5, फिर दोस्तों यूनियन लग गया। अब ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो जब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे दोस्तों, यानी इसको सॉल्व करेंगे, ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है दोस्तों, तो यूनियन निकालना है, तो जो सब में हो, तो 1 है, हाँ है, 2 है, हाँ है, 3 है दोस्तों, यस, 4 है, बिल्कुल है, ये रहा 4 दोस्तों, 5 है, ये रहा 5 दोस्तों, 6 है क्या, किसी में नहीं है तो नहीं लिखेंगे दोस्तों, 7 है क्या, हाँ है, 8 है क्या, हाँ है दोस्तों, क्लोज हो गया। अब आगे सॉल्व करते हैं दोस्तों, फिर इनका यूनियन निकालना, तो फिर इनका यूनियन निकालना है, तो 0 लिखना है, 1 लिखना है, 2 लिखना है दोस्तों, 2 इसके पास है, लिख दिया, 3 लिखना है, 3 लिख दिया दोस्तों, 4 है, हाँ है, 4 है, 5 है दोस्तों, बिल्कुल है, 6 है दोस्तों, 6 6 6 6 दोनों के पास 6 नहीं दोस्तों, नहीं लिखेंगे, 7 है क्या, हाँ है, 8 है क्या, हाँ है दोस्तों, 9 है क्या, नहीं है, सेट क्लोज, बराबर दोस्तों। इनमें यूनियन निकालना है, तो यूनियन निकालना है, तो 0 लिख दिया, 1 लिख दिया दोस्तों, 2 लिख दिया, इसके पास है दोस्तों, 3 लिख दिया दोस्तों, 4 लिख दिया दोस्तों, 5 लिख दिया दोस्तों, 6 है क्या, दोनों का 6 नहीं है, 6 नहीं लिखेंगे दोस्तों, 7 है क्या, हाँ है बिल्कुल, 8 है क्या, हाँ है, और हमारा क्या हो गया, क्लोज। तो दोस्तों मैच करते हैं, तो क्या ये एलिमेंट और ये एलिमेंट दोनों बराबर है, यानी ये सेट ये दोनों बराबर है, तो जब दोस्तों बराबर है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रूफ लिख देंगे, यानी सिद्ध हो गया। हिंदी में दोस्तों इसको बोलते हैं सिद्ध करना। क्या हो गया दोस्तों, सिद्ध करना, सिद्ध हो गया दोस्तों हमारा। अब चलते हैं इनमें दोस्तों, इनमें चलते हैं। अब ये यूनियन है, ये इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्शन है, ये यूनियन है दोस्तों, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए पहले इसको पुट करते हैं, तो a की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 0
1 3 और 5। दोस्तों यूनियन लगा दिया। b की वैल्यू कितनी है, b है यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 7 और ब्रैकेट क्लोज। दोस्तों ये ब्रैकेट के अंदर है तो ब्रैकेट क्लोज। अब हमें फिर क्या लगाना है, इंटरसेक्शन लगाना है। और c की वैल्यू दी है तो c की वैल्यू ये दी है दोस्तों, इसको पुट कर देते हैं। तो 1 है, 2 है, 3 है, 5 है और 8। दोस्तों ये सेट आ गया, ये सेट आ गया, बराबर आ गया। दोस्तों इसको रख देते हैं, ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा दिया दोस्तों। a की वैल्यू तो 0 है, 1 है, 3 है, 5 है और दोस्तों इंटरसेक्शन लगा हुआ है c की वैल्यू। c की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 5 और 8 और दोस्तों ब्रैकेट क्लोज। अब दोस्तों ये यूनियन लगा है, जगह नहीं है दोस्तों, तो मैं इसको यहाँ पे राइट करूंगा। दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा क्या हमारा b। तो b क्या है दोस्तों हमारे पास, पहले ब्रैकेट लगाते हैं तो ब्रैकेट आ गया दोस्तों, फिर लिखते हैं b की वैल्यू। तो b है हमारे पास 1 2 4 और 7 और दोस्तों फिर इसके नीचे इंटरसेक्शन लगा हुआ है। फिर दोस्तों क्या है c, तो c की लिख देंगे क्या 1 2 3 5 और दोस्तों 8 ब्रैकेट क्लोज। दोस्तों इतना तो अभी हमने वैल्यू पुट किया है। वैल्यू पुट करना ही मेहनत है, बाकी सॉल्व करना इसमें कुछ नहीं, हम करते हैं सॉल्व। दोस्तों गर्मी बहुत ज्यादा है तो आप डटे रहिए, मेहनत का फल मीठा होता है। चलिए करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले इसको ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो हमसे क्या पूछे हैं, यूनियन। तो दोस्तों यूनियन का मतलब होता है सबको ले लेना। तो 0 ले लेंगे, 1 ले लेंगे, 2 है क्या, हाँ ले लेंगे, 3 है बिल्कुल है ये रहा दोस्तों, 4 है क्या, हाँ है दोस्तों, 5 है क्या, हाँ है दोस्तों, 6 है क्या, नहीं है दोस्तों, 7 है, ले लिया। अब दोस्तों यहाँ इंटरसेक्शन लगा देंगे और इसको कॉपी कर देंगे, अगली लाइन में इसको सॉल्व करेंगे। एक साथ सॉल्व नहीं कर देना दोस्तों, एक साथ सॉल्व नहीं कर देना क्योंकि आंसर फिर गलत हो जाएंगे दोस्तों। अब ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं और फिर ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं क्योंकि ब्रैकेट सॉल्व पहले किए जाते हैं, तो कर लेते हैं। तो दोस्तों ये पूछा है हमसे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। तो देखिए 0 है, इसमें है नहीं लेंगे, 1 है बिल्कुल ले लेंगे, 1 ले लिया और कॉमा आ गया। 3 है दोस्तों, हाँ है 3 ले लिया। 4 है क्या, नहीं। 5 है दोस्तों, हाँ है 5 ले लिया और कुछ मैच नहीं करेगा दोस्तों, तो ये हो गया हमारा। और यहाँ पर दोस्तों जो लगा हुआ है हमारा वो यूनियन लगा हुआ है, तो यहाँ पर किसका सिंबल लगा देंगे, यूनियन का लगा देंगे। अब इनको सॉल्व करते हैं दोस्तों, ये भी इंटरसेक्शन पूछे हुए। तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमा होता है, 1 है हाँ है ये रहा, 2 है दोस्तों हाँ है और कुछ मैच नहीं करता तो 1 और 2 ही इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब दोस्तों फिर सॉल्व करते हैं। देखिए इनका इसने पूछा है इंटरसेक्शन और इसका ये पूछे है यूनियन। क्या पूछे है, यूनियन दोस्तों। तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो बराबर कॉमन ले लेते हैं। तो क्या है, 1 है हाँ है दोस्तों, 2 है हाँ है, 3 है दोस्तों हाँ है बिल्कुल है 3, 4 है दोस्तों, 5 है नहीं हाँ है दोस्तों, 5 है, 6 है दोस्तों नहीं है, 7 तो मैच कर नहीं कर रहा। देखिए इसमें है इसमें नहीं है, नहीं लेंगे दोस्तों, यही इसका क्या हो गया दोस्तों। यहाँ पर इसका टू लगा दिया, इनका यूनियन निकालते हैं। तो यूनियन मतलब होता है सब 1 भी ले लेंगे, 3 भी ले लेंगे और 2 भी ले लेंगे और 5 भी ले लेंगे दोस्तों। मैच कर रहा है क्या, बिल्कुल मैच कर रहा है। एलिमेंट दोस्तों इधर उधर हो जाए कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये भी हमारा क्या हो गया दोस्तों, प्रूफ हो गया दोस्तों। क्या हो गया, प्रूफ हो गया। हाँ अब दोस्तों थोड़ा कंफ्यूजन जरूर होगी तो आप इसका वीडियो इसको आप रिवर्स करके देख लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों इस पर। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर वैल्यू, सबसे पहले वैल्यू पुट कर दीजिए। ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट लगा दिया। a की वैल्यू क्या है, ये रही। तो a की वैल्यू हो जाएगी कितना, 0 और 1 और 3 और 5। दोस्तों लिख लिख के तो वैल्यू भी याद हो गई है इतनी बार लिखना पड़ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, इंटरसेक्शन है। c की वैल्यू कितनी है, तो c की वैल्यू है 1 2 3 और 5 और 8 और ब्रैकेट दोस्तों क्लोज। अब इसका फिर यूनियन लगा हुआ है, हमने यूनियन लगा दिया। अब b की वैल्यू पुट कर दो। तो b की वैल्यू कितनी है, 1 2 4 और 7। दोस्तों इसका टू लगा है, इसका टू लगा दिया। दोस्तों जगह नहीं है, इसका वैल्यू मैं यहाँ पर राइट करूंगा, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर राइट करूंगा दोस्तों। तो यहाँ आ जाएगा क्या, ब्रैकेट। ये वैल्यू मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ दोस्तों।
तो ए का मान कितना हो जाएगा 0 ब्रैकेट 0 1 3 और 5 दोस्तों। फिर बी की वैल्यू यूनियन लगा हुआ है, तो बी की वैल्यू दोस्तों हो जाएगी हमारे पास 1 और 2 और 4 और 7 और दोस्तों ब्रैकेट क्लोज। अब दोस्तों यहाँ पर क्या लगा हुआ है, इंटरसेक्शन का सिंबल लगा हुआ है, इंटरसेक्शन लगा दिया। अब यहाँ पर फिर ब्रैकेट आ गया, फिर लिख देंगे, अब सी की वैल्यू लिख देंगे, तो सी की वैल्यू कितनी है 1 और 2 और 3 और 5 और 8, यही है। और यहाँ पर फिर आ गया दोस्तों, यहाँ पर यूनियन लगा, यूनियन का सिंबल लगा दिया और बी की वैल्यू रख दी, तो बी की वैल्यू कहाँ है, ये रहे 1 2 और 4 और दोस्तों 7 ब्रैकेट क्लोज। अब इनको सॉल्व करते हैं दोस्तों, सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले इसका ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो इसको हम इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो इंटरसेक्शन मतलब होता है दोस्तों कॉमा। तो देखिए 1 है, हाँ है, बिल्कुल है दोस्तों, 3 है क्या, हाँ है, और दोस्तों 5 है, हाँ है, और इसके आगे कॉमा नहीं मिलता है दोस्तों। यहाँ पर फिर यूनियन का सिंबल लगा हुआ ये वाला, तो हमने ये लगा दिया दोस्तों। इसको कॉपी कर देते हैं, अगली लाइन में करेंगे 1 2 4 और 7 दोस्तों, बराबर का निशान आ गया, कौन सा वाला, ये वाला, ये वाला यहाँ पे दोस्तों। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या पूछे है, यूनियन पूछे दोस्तों। तो यूनियन मतलब सबको ले लेना है, तो यहाँ पर ले लेता हूँ दोस्तों मैं क्या 0 1 और 2 और 3 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा दोस्तों, 5 भी आ जाएगा और 6 नहीं है और 7 आ जाएगा। इसका हमने किया तो दोस्तों ये सॉल्व आ गया। अब यहाँ पर इंटरसेक्शन लगा है, तो इंटरसेक्शन का सिंबल लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर फिर यूनियन है दोस्तों, तो फिर यूनियन निकालेंगे, क्या 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा और 4 भी हो जाएगा दोस्तों, 5 भी हो जाएगा और 7 हो जाएगा दोस्तों और 8 हो जाएगा और सेट क्लोज हो जाएगा। सेट क्या हो जाएगा दोस्तों, क्लोज। अब फिर सॉल्व करते हैं, इसका यूनियन निकालना है और इसका इंटरसेक्शन निकालना है दोस्तों। तो यूनियन मतलब सबको ले लेना है, तो सबको ले लेते हैं। तो यहाँ 1 आएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर बराबर है, बराबर लगा दिया दोस्तों। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है, तो इंटरसेक्शन ले लीजिए। यहाँ पर इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, तो 1 है, फिर 2 है दोस्तों, फिर 3 है, फिर 4 है दोस्तों, फिर 5 है और फिर 7 है। देखिए मैच हो रहे हैं क्या दोस्तों, मैच हो रहे हैं, तो यहाँ लिख देंगे क्या, आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और स्वयं दोबारा कीजिए और चलते हैं अगले क्वेश्चन। आई होप दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए अगले चलते हैं, अगला क्वेश्चन 14 और 15 दोस्तों। तो देखिए 14 और 15 आपकी स्क्रीन के सामने भी दिखेंगे। और देखिए क्या करना है, इस तरह के मैटर हम कर चुके हैं दोस्तों। आई होप आप इस तरह को लिखना जो आप समझ गए होंगे कि इनको लिखते कैसे। तो देखिए सेट बनाते हैं, सेट ए कह रहा एक प्राकृतिक संख्या है जो दोस्तों 3 का गुणज है। तो सभी संख्याएं प्राकृतिक होती हैं, बस हमें कौन सा लेना है कि वो क्या होना चाहिए दोस्तों, 3 का गुणज होना चाहिए। तो ले लेते हैं 3 का गुणज। तो 3 का नाम 3 3 गुणे 6 3 गुणे 9 3 चौको 12 डैश 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 दोस्तों। और सेट जो बी हो जाएगा हमारे पास, वो क्या कह रहा है 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 और 5, 6 से कम दोस्तों हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी दोस्तों, तो यहाँ 3 यहाँ 6 यहाँ 9 यहाँ 12 दोस्तों डैश डैश डैश। इंटरसेक्शन यहाँ पर हो जाएगा 1 और 2 और 3 और 4 और 5 दोस्तों। इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोस्तों कॉमन हो। देखिए 3 है क्या, हाँ है दोस्तों, तो हमने 3 ले लिया। 6 है क्या दोस्तों, नहीं है, नहीं लेंगे। 9 है क्या, नहीं है, नहीं लेंगे। 12 है, नहीं दोस्तों, और नहीं मैच हो रहा है। तो हमारा यही हो जाएगा दोस्तों आंसर। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर दोस्तों। यदि आपने 13वां क्वेश्चन ध्यान से समझा है तो इसको करने के लिए आपको मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं इसको कर देता हूं दोस्तों। क्या लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी यूनियन सी। दोस्तों यहाँ पर हम ए एलिमेंट लिखते हैं, तो ए 2 3 4 दोस्तों इंटरसेक्शन का हमने लगा दिया सिंबल। अब दोस्तों ब्रैकेट है, ब्रैकेट लिख दिया। बी का एलिमेंट लिखते हैं, तो बी का एलिमेंट 2 3 5 और 6 है दोस्तों। फिर क्या लगा हुआ है, यूनियन लगा हुआ है, यूनियन लगा दिया ये।
फिर दोस्तों सी लिखा हुआ है, सी के एलिमेंट लिख दिए 4 5 6 और 7 और ब्रैकेट दोस्तों सॉरी सेट क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। दोस्तों ये देखिएगा, ये बराबर है, बराबर लगा दिया, ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा दिया दोस्तों। एक का एलिमेंट लिखिए 1 2 3 और 4 दोस्तों, और यहाँ पर क्या है इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन लगा दिया दोस्तों। फिर बी का एलिमेंट लिख दीजिए, तो बी का एलिमेंट ये है 2 है दोस्तों, 3 है, 5 है और 6 है दोस्तों, हमने लिख दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया दोस्तों। अब चलते हैं इस वाले में, तो ये यूनियन लगा है दोस्तों, तो यहाँ यूनियन लगा देते हैं। अब ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा देते हैं, ए लिखा हुआ है दोस्तों, ए का एलिमेंट 1 2 3 4 लिख देते हैं, तो 1 2 3 4 लिख दिया दोस्तों, सेट क्लोज। और यहाँ पर फिर इंटरसेक्शन लगा है, इंटरसेक्शन लगा दिया, और दोस्तों सी लिखा है तो सी का एलिमेंट लिख दे 4 5 6 यहाँ लिख देंगे क्या 4 5 और 6 और 2 7। इतना तो अभी तक हमने राइट किया है दोस्तों। अब इसको करते हैं क्या सॉल्व। दोस्तों इसको कॉपी 1 2 3 4 दोस्तों, ये क्या लगा हुआ है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन लगा दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं यूनियन। तो दोस्तों यूनियन को सब लेना है, 2 ले लिया, 3 ले लिया दोस्तों, 4 है 4 ले लिया, 5 है 5 ले लिया दोस्तों, 6 ले लिया और 7 ले लिया, ये कंप्लीट हो गया दोस्तों। इसका टू है, इसका टू लगा दिया दोस्तों। ये भी ब्रैकेट है और ये भी ब्रैकेट है, तो दोनों को एक साथ सॉल्व कर देते हैं। तो दोस्तों एक साथ सॉल्व करेंगे तो देखिए ये इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन है, तो ये मैच हो रहा है दोस्तों, ये मैच हो रहा है, और दोस्तों कोई मैच नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 2 और 3 सेट क्लोज। यहाँ पर दोस्तों यूनियन लगा हुआ है, इनका सिंबल लगा दिया। फिर दोस्तों ये क्या है इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन में जो कॉमन होता है वही लेते हैं दोस्तों। देखिए क्या कॉमन मिल रहा है 4 मिल रहा है दोस्तों, फिर क्या मिल रहा है 5 है, नहीं है दोस्तों, नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर कितना मिल रहा है सिर्फ 4। ये हमने सॉल्व कर लिया। अभी दोस्तों ये पूरा नहीं हुआ है, अभी और सॉल्व करना दोस्तों, और सॉल्व करते हैं इंटरसेक्शन यानी जो कॉमन हो। तो देखिए 4 है, 4 कॉमन मिल रहा है, 3 है, 3 कॉमन मिल रहा है, 2 है दोस्तों, 2 कॉमन मिल रहा है, और कुछ है नहीं है कॉमन। तो यहाँ हो जाए कितना 2 3 और 4 बराबर हो गया दोस्तों, बराबर लगा दिया। इसको सॉल्व करते हैं, ये यूनियन है, यूनियन में सब ले लेते हैं दोस्तों, 2 3 और 4 दोस्तों। देखिए दोनों बराबर हैं, तो जब दोनों बराबर होते हैं तो लिख देते हैं क्या ये प्रूव्ड हो गया दोस्तों, क्या है ये प्रूव्ड हो गया दोस्तों। आई होप दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक रखते हैं। यदि मेरी मेहनत और मेरी वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। इतनी गर्मी में मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो उसका जब फल दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नमस्कार।